Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry grade 10. I am your chemistry teacher. आज का जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 7 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे कि जो आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन मौजूद होता है, कुछ सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड हैं, कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। जो सबसे हार्मफुल रिजर्वायर है या उसमें इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में इस्तेमाल होता है या यूज़ होता है, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं या जो एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ़र के भी कंपाउंड शामिल होते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली नाइट्रोजन, सल्फ़र और मेटल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है कुछ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि हमारा इन्वायरमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स इन्वायरमेंट में जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये वो हार्मफुल होते हैं। एक तो एसिड रेन में यूज़ होते हैं, दूसरा एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का केमिकल जिसको हम पैन कहते हैं, PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जनरेट होता है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का हिस्सा बनता है, जो कि एक रिसोर्स होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का और एसाइल रेडिकल्स का। हाइड्रोकार्बन्स के जो रेडिकल्स होते हैं वो भी यहीं से जनरेट होते हैं और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो भी यहीं से जनरेट होते हैं, जो कि मेजर एक एनवायरमेंटल इशू है जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। उसमें ये एक पार्ट का काम करता है। दूसरा जो है वो सल्फ्यूरिक के कंपाउंड्स कौन से हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है और वो सल्फ़र ट्राई में कन्वर्ट होता है, फिर एनवायरनमेंट में जाके जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड रेन जनरेट होती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जनरेट कैसे होता है, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक में टेक पार्ट करता है। अब फोटोकेमिकल स्मोक क्या है तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने है। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जहाँ पे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पेन का हवाला दिया तो सबसे पहले हम पेन को डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन की, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का हिस्सा है। एसिड रेन आपकी इस चैप्टर में फॉर्मेटिव है, वो इस का हिस्सा नहीं होगी पेपर का। और उसके बाद जो लास्ट पे है उसमें क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन थ्रू कंटैक्ट प्रोसेस, आज के लेक्चर का ये हिस्सा होंगे। और उसके बाद जो है वो हम हर्बस प्रोसेस के थ्रू अमोनिया कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको भी हम इन लेक्चर्स का हिस्सा बनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। और लास्ट पे आपके मेटेलिक जो डिस्कशन है वो होगी, उस हवाले से हम क्वेश्चन और लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेन को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम और उसके जो फार्मूला हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेन होता क्या है। फोटोकेमिकल स्मोक, फोटो केमिकल स्मोक। अब जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसको स्टार्ट करने से पहले, इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले कुछ टर्म्स हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको हम कैसे लिखेंगे, NO। ये आपने याद रखना है, इनके फार्मूले भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ आपको पता भी होंगे लेकिन यहाँ पे आप रिवाइज करेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। और उसके बाद जो नेक्स्ट है ओजोन, ओजोन का क्या फार्मूला होगा, O2। ठीक है, सॉरी O3। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम यहाँ पे कुछ जैसे एसाइल, एसाइल ग्रुप, एसाइल कौन सा होता है, अगर हम क्या करते हैं कि कार्बोनिल के साथ R ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो उसको हम एसाइल कहते हैं। अगर हम एसिटाइल की बात करते हैं, क्योंकि अभी जो आपका हम लिखेंगे उसमें है कि पर ऑक्सी एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप का क्या मतलब होता है। अब इसमें R की जगह हम क्या लिखेंगे, CH3, C डबल बॉन्ड O, और इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल। एसाइल से ये क्या बन गया, एसिटाइल। उसके बाद फ्री रेडिकल हम किसे कहते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल
या हम क्या कहें एसाइल फ्री रेडिकल, एसाइल फ्री रेडिकल। ये कैसे बनेगा कि हम क्या करेंगे कि R≡C≡O और कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जब किसी स्पीशी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये 4 टर्म्स आ गई हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो मज़ीद हम इसमें देखेंगे फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। तो 5वें में हम जाते हैं पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल, पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, आर आप लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, C≡O पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। पर ऑक्सी का क्या मतलब होगा कि हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल कहेंगे। अब उसके बाद जो लास्ट पे हम जनरेट करेंगे, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब ये इसको क्या नाम देंगे आप, PAN। अगर पेपर में ये फार्मूलाज भी आ जाते हैं तो यहाँ से आपको पता हो कि हम कौन कौन से फार्मूले या हमने सीखे हैं। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का क्या मतलब हुआ कि आप एसिटाइल के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एसाइल करेंगे तो R होगा, पर ऑक्सी एसिटाइल C≡O, 2 ऑक्सीजन होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा, जो सिंगल ऑक्सीजन होगा सिंगल बॉन्ड के साथ वो नेगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये आपके सामने है। अब ज़रा हम इन सारे फार्मूलाज को सम अप करके फोटोकेमिकल स्मोक को सीखने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट जो है फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है और इसकी जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। दिस इज़ फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, अच्छा, इसमें जो स्मोक होता है, स्मोक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, स्मोक प्लस फोग। ठीक है, अब स्मोक और फोग आपस में कैसे मिक्स होंगे, स्मोक के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिक्स होंगी। अब इसमें तीसरा फैक्टर है जो कि इन चीज़ों को मिक्स कराता है, वो क्या होगा, लाइट। अब फोटो का क्या मतलब होगा, फोटो मीन लाइट। अब इसके अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, smoke can be occurred by reaction of the reaction of light with different chemicals, with different chemicals in atmosphere or environment, different chemicals in environment। ठीक है, अब ये लाइट कौन सी होगी, जैसे रिएक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट कौन सी होगी, यहाँ पे लाइट हम जो सनलाइट है वो कौन सी है, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ पे यूज़ होंगी, और वो डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगी या उसको मीडियम प्रोवाइड करेंगी कि डिफरेंट केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, जो है वो चीज़ें जनरेट करेंगे। नेक्स्ट जो है हम मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये कैसे प्रोड्यूस हो सकता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे बेस प्रोवाइड करती हैं इस फोटोकेमिकल स्मोक के लिए, बेस। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बेस प्रोवाइड करती है, बेस प्रोवाइडेड बाय कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। डिफरेंट सोर्सेज हैं इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के कि ये कहाँ से जनरेट हो सकती हैं। एक तो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जनरेट होते हैं, जैसे
NO है तो ये कन्वर्ट होता है NO2 के अंदर, ठीक है। एक तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो कि एक मेजर पोल्यूटेंट है, और दूसरा कुछ एक ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, थंडरस्टॉर्म के दौरान भी ये गैसें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो मेजर बेस है वो क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सनलाइट। यहाँ पे ज़रा हम मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मैकेनिस्टिक स्टेप्स हैं, मैकेनिज़्म। अब इसमें क्या है कि पहला जो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 1, स्टेप नंबर 1। अब इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ, जैसे मैं इसके साथ 1 लिख रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने 2 आपको रिएक्शन बताए हैं जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है, एक स्पॉन्टेनियस है और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे आप फैक्ट्रियों से जो धुआं कूड़ कबाड़ निकल रहा है वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एक होता है स्पॉन्टेनियस जो कि आप इस इन्वायरमेंट में खुद ब खुद हो रहे होते हैं। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसमें क्या होगा कि आप क्या करेंगे, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको आप रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, सनलाइट, UV रेडिएशंस। अब इससे क्या होगा, यहाँ से जनरेट क्या होगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आप याद भी रखें, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन, और बन क्या रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम जाते हैं, रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, रिएक्शन नंबर 2 में क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, बल्कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डीकम्पोजिशन होगी। इसको अगर हम ऐसे लिखें, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ NO2। इसमें क्या होगा कि जो NO2 है, NO2 टूटने के बाद किस में जाएगा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ से क्या करेगा, एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट करेगा। इसके लिए भी क्या होगा, कौन सी चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, UV रेडिएशंस, ठीक है। तो हमने क्या किया कि NO2 से ब्रेक डाउन होने के बाद ये दोबारा से यहाँ से एक अहम चीज़ जनरेट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन। अब एटॉमिक ऑक्सीजन का क्या काम है कि ये दोबारा से किसके साथ जुड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से क्या जनरेट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में मौजूद है। अब कौन सी ऑक्सीजन आ गई, एटॉमिक ऑक्सीजन। ये रिएक्ट करने के बाद यहाँ से क्या जनरेट करेगा, ओजोन। ओजोन क्या करता है कि दोबारा से इस नाइट्रिक ऑक्साइड को, जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा O3, इसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, NO2, और यहाँ से दोबारा एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट कर देगा। ये जो रिएक्शन है ये दोबारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब कि यहाँ से ओजोन बन गई, ओजोन ने दोबारा NO को NO2 में कन्वर्ट करके दोबारा अपने आप को ब्रेक डाउन करके दोबारा से एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट की। एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलके ओजोन बनाती जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा और फोटोकेमिकल स्मोक का प्रोसेस भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो मतलब कि इनके जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो दोबारा से रीजनरेट हो रहे हैं। तो दोबारा से ये क्या होता जाएगा, पोल्यूशन इंक्रीज़ होती जाएगी। अब क्या होगा कि स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि हम हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कि पेट्रोल है, गाड़ियों में आप गैसोलीन, घरों में आप तरह तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करते हो जो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब हुआ, VOCs,
VOCs का क्या मतलब होगा? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे ये जो पेट्रोल है या इस तरह की चीज़ें हैं या मीथेन गैस है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि स्टेप नंबर 4 में है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल रेडिकल। अब यहाँ पे या कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इनटू रेडिकल भी आप लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन, HCS स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स टू रेडिकल्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को लास्ट पे कौन सी चीज़ है जो कि कन्वर्ट करती है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन इतनी हाईली रिएक्टिव होती है कि यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ RCH2 और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ CH3, ये बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है जिसके साथ R चेन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे हमने अगर फार्मूला आपको याद है तो ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो उसमें 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ब्यूटेन, तो उसमें 4 कार्बन यूज़ होते हैं और 10 हाइड्रोजन यूज़ होते हैं। तो उसमें हमने उसके लिए R लिख दिया। R को आप वेरी कर सकते हैं, इसके साथ हम ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहे हैं और इससे क्या बनता है कि R उसके साथ क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच जाएगा और साथ में जो यहाँ से हाइड्रोजन्स निकलेंगे तो वो किस फॉर्म में जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O और साथ में कुछ ऑक्सीजन किसके साथ चले जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ, और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होगा। आपकी बुक के अंदर जो इक्वेशन लिखी गई है वो क्या लिखा गया है? हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ, और इससे क्या बन रहे हैं? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। उसके साथ फिर हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर देंगे। अब ये जो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर किसके लिए है? फॉर्मेशन ऑफ PAN, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एसाइल रेडिकल कह सकते हैं, जो जनरल फार्मूला है इसका। अगर हम इस पूरे ग्रुप को यहाँ पे CH3 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एसिटाइल रेडिकल। अब नेक्स्ट हम जाते हैं आगे, जो मैं बात कर रहा था कि RCH3 लिखा गया है, इसको आप जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O। इसको आप क्या कहेंगे? एसाइल रेडिकल। अगर आप इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? CH3 है और ये क्या है? CH3। इसको आप रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ से क्या जनरेट होगा? CH3 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या लिखेंगे? एसिटाइल रेडिकल, एसिटाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं। ये फर्दर क्या करेंगे? अब यहाँ से हम एक और चीज़ जनरेट करेंगे। स्टेप नंबर कौन सा है हमारे पास? अभी हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर है 5। स्टेप नंबर है 5, फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। अब हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जब ये फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एसाइल रेडिकल, ठीक है। आपकी बुक को भी फॉलो करना है। एसाइल रेडिकल जो है वो रिएक्ट करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये क्या जनरेट करेगा? यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके साथ मैं लिख रहा हूँ जो मैं यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनेगा। फिर हम बुक की तरफ भी आते हैं। ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जिसको आपकी बुक में क्या लिखा गया है? RCO और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया गया है और फिर उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होती है तो RC और इसके साथ O है और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? O2। अब हमें इसमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसके ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि किस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
तो जब आप इस थोड़ा सा मेथड आप स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल है, पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। ठीक है, अब इसके साथ जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा जिसको आपकी बुक के अंदर, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इस तरह का फार्मूला दिया गया है, इसको आप स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि आप कैसे लेके चलेंगे। लास्ट स्टेप में होगा कन्वर्जन टू पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। अगर आप पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट करोगे तो फिर R किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, CH3 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसको अगर हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन आ गए इसके ऊपर फ्री रेडिकल, ये रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जो शुरू में हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब इससे रिएक्शन क्या होगा, फाइनली RC डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पे। अब नाइट्रोजन 4 बाउंड करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन 1 बाउंड करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी सारे आइटम्स की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई है। इस लास्ट कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, PAN। ठीक है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। अब एसाइल अगर इसको हम लिखते हैं, एक बात और लिखता हूँ कि PAN, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब अगर हम पर ऑक्सी एसाइल के साथ जाते हैं तो ये इसका जर्नल फार्मूला हो जाएगा। अगर आप एसिटाइल के साथ जाते हैं, जैसे मैं क्या कहता हूँ कि R को मैं चेंज कर देता हूँ CH3 के साथ, तो हाइड्रोकार्बन में डिफरेंट जो है वो चेन होती है, वो बाकी सेम रहेगा, जस्ट क्या हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन चेंज होता जाएगा। तो इसको हम पर ऑक्सी एसाइल या पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेन। ठीक है, अब ये क्या इसका जो आपके इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रेजरवायर होता है, किसके लिए, ये किस चीज़ को जनरेट कर सकता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को जनरेट कर सकता है, और जो ये एसाइल हाइड्रोकार्बन्स फ्री रेडिकल्स हैं इनको जनरेट कर सकता है। बाकी आपको इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये क्या होता है कि आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है, स्किन के लिए ये ठीक नहीं है, आपकी आइज़ के लिए ये ठीक नहीं है। ठीक है, और आपका क्या हो सकता है, आप अगर इसको ज़्यादा इन गैसेस को इनहेल कर लेते हो तो आपको चेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, मतलब क्या है कि आपकी जो ब्रीथिंग है, आपका जो रेस्पायरेशन सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, ये उनके लिए ठीक नहीं है ओवरऑल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अगर आपके इन्वायरमेंट में आ जाती हैं ये चीज़ें, तो आपका माहौल जो है वो बुरी तरह मुतासिर होता है। इसके हम यहाँ पे जो आपके बुक के अंदर मैकेनिज़्म है वो हमने डिस्कस किए हैं। अब ज़रा बुक पे आते हैं, लास्ट पे ये जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं, फिर हम आएंगे कंटैक्ट प्रोसेस की तरफ। अच्छा, फोटोकेमिकल स्मोक, ये हमने मैकेनिज़्म डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो लास्ट पे है कि RCO, ये स्ट्रक्चर आप बनाना सीखेंगे। इसमें हम स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, दिस इज़ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। एसिटाइल और एसाइल में फ़र्क होता है, जब जनरल हम R यूज़ करते हैं तो उसको हम एसाइल कहते हैं, जब R को रिप्लेस कर दिया जाता है CH3 के साथ तो उसको हम एसिटाइल कहेंगे। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आना चाहिए। अब उसके बाद जो है रेजरवायर, रेजरवायर मीन कि ये आपको एक, जब ये टूटेगा, डिकम्पोज होगा, PAN is a stable molecule at lower temperature or travel at a long distance in the atmosphere. It acts as a reservoir for oxides of nitrogen and organic radicals, releasing them under conditions of high temperature and sunlight, thereby contributing to the formation of persistence of photochemical smoke. जब ये breakdown, ये स्टेबल है, अगर तो टेम्परेचर है स्टेबल, जब इसको ऐसी कंडीशन मिल गई जहाँ पे ये ब्रेक डाउन होगा, वहाँ पे ये क्या करेगा, फोटोकेमिकल स्मोक को जनरेट करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है एसिड रेन आपकी फॉर्मेटिव है, ये आपने अगर ख़ुद सीखनी है तो आप इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। एसिड रेन फॉर्मेटिव है, लेकिन ये मोस्ट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है।
इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर का ये हिस्सा नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक में करना था, लेकिन अभी जो है वो कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम कल का एक रख लेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हार्वेस्ट प्रोसेस को कंबाइन करके स्टडी कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद मेटल्स का केस रह जाएगा, वो हम ऑक्साइड्स और मेटल को देख लेंगे। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया वो था फोटोकेमिकल स्मोक, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने उसका मैकेनिज़्म अच्छे तरीके से याद करना है, फार्मूले अच्छी तरीके से याद करने हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीज़ आती है, जैसे फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, एसाइल फ्री रेडिकल कौन सा है, एसिटाइल फ्री रेडिकल कौन सा है, तो दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। अगर कोई आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।